देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। बात है, आज तो कमाल, यानी कि रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। खैर तो है। आपको भी चाहिए नवे लवो तुसी भी कपड़े। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं सर, हारे हुए कैंडिडेट लग रहे हैं। लेकिन वैसे तो ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੁਫਤ ਖਾਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अच्छा, इलेक्शन में टोटल 4 वोट पड़े हैं, फिर भी इलेक्शन कमिश्नर के सामने खड़े हैं, दोबारा गिनती होगी। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੋ। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, मॉर्निंग शो होस्ट और जर्नलिस्ट मोहतरमा शिफा यूसुफजई। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान खासतौर पर कराची से तशरीफ लाए हैं, MBA करने के बाद कर रहे हैं एक्टिंग, जनाब दानियल अफजल खान। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं सर, फिल्म के हीरो हीरोइन लग रहे हैं सर आप दोनों। माशाल्लाह। एक शेर में लाया हूँ, बिल्कुल सादा सौंफ खुशबू का है। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ, मेरी बात में क्या रखा है। बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, वरना गुजरे हुए लम्हात में क्या रखा। हाय हाय, ये सोच कर आहें ना भरे, ओहो कोई डराना चाहता है कभी ना डरे, जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है कैसर, एक जैसी जराबें ढूंढने में जाया ना करें। जी शिफा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपको कैसा लग रहा है किसी और के शो के ऊपर आके? जबरदस्त। जबरदस्त। शो ऐसा हो तो कैसा लगेगा? ये तो अब पता नहीं कैसा लगेगा, मगर आपने शो देखा हुआ है। अब बिल्कुल So you बिल्कुल have an देखा। idea. और क्या, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जबरदस्त। दानियल, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। बड़ा यार जबरदस्त, आपने ये जो कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ खास है आपके शो के लिए। मेरे शो के लिए खास। अच्छा, यानी कि और इको ही सवाया ना पता, दूसरे से किसी ने बुलाना नहीं। तो ये देखो कि हमारे लिए कितनी खास वो तैयारी करके आए, इतनी तैयारी तो हम खुद नहीं करते। दानियल भाई हमसे मोहब्बत करते हैं। देखे, ये ऐसे होते हैं हीरो। यार क्या फिट है माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। मैं बड़ा हैरान हूं वैसे लंडे जो चीज़ें तन लभियां किवें यार मुझे पता, जो आपने पॉज दिया था मैं तभी समझ गया। डिजाइनर एक होता है जिसका तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन है। ब्लैक जो पहने उन्होंने शूज, इनकी समझ नहीं आई माशाल्लाह। ऊपर सारा समझना आपने छोड़ा नहीं, थोड़ा सा मैं कर लूं। जिनके लिए उन्होंने पहने हैं वो समझ जाएंगे, और वो आप नहीं हैं। ओके ओके। आप किस कलर के पहनते? मैं भी लंडे जानदा जी, जेड़ा लभ जांदा सस्ता ले आना। मैं तो कई शो में छपली जूती पहन के भी आया हूं। जी मुझे पता है। मगर शिफा ये बताइए कि ये जर्नलिज्म का ख्याल बचपन से ही था जहन में, या बाद में जाए कोई इंस्पिरेशन आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से तो वो एक जो होता है ना डॉक्टर बनने का ख्वाब, वही था। और माय फादर एक्चुअली वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट। ओके। लेकिन उस जमाने में या तो आप सहाफी बनेंगे या घर चलाएंगे, तो कुछ इस किस्म की कहानी थी। आपका क्या ख्याल है, मुझे मरीज बनने का शौक था। बनने का क्या? मुझे भी डॉक्टर बनने का शौक। अच्छा। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर बस मैं बीमार हूँ। आपने कहा कि आपको डॉक्टर बनने का शौक था, एंड जर्नलिज्म वाज नेवर द प्रेफर्ड फील्ड। नहीं, मतलब डिडंट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन बिकॉज़ ये माय कब फादर, सोचा आपने? ये जब मेरे फादर ने सुझवाया मुझे। अच्छा, उन्होंने सिखवाया था। उन्होंने सुझवाया, और फिर जब मैं आगे आई और मैंने देखा कि उस वक्त न्यू मीडिया आ रहा था बहुत ज्यादा बड़ा, पाकिस्तान में भी बूम हुआ ये सारा इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर सहाफत जो है वो बदली भी। मैंने तो क्योंकि न्यू मीडिया पढ़ा, तो मेरा प्रिंट से इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। जो एक असल सहाफत जो पनपी है इस मुल्क में, वो तो प्रिंट मीडिया की तो थ्रू शिफा आई है। आपकी मेहरबानी, आप हमारे शो में आई, काफी बंदों को शिफा होगी आपको देख के। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं, जितनी सच्ची ये बातें कहेंगी जैसे ये कहती हैं। अच्छा। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे दानियल भाई भी आज मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं ये भी। तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे पसंदीदा गेस्ट। पर बूट किथों ले? बूट, उनके बूटों को छोड़ दो। नहीं नहीं आ रही मैनू पता कि कलर सूट नहीं कर रहा है पैंट दे नाल। नहीं, शिफा नहीं हो रही इस प्रॉब्लम से। नहीं, ये नहीं हो रही है। कर लें यार। अगर मुझे बताए, आपने भी मार्केटिंग पढ़ी? जी सर। खानदान से कोई इस काम में था? नहीं, What got you into this field? I wanted
something different because it was always about doctors and engineers. तो मुझे कहा कि कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। एंड फिर मैंने कुछ शोज उन दिनों में देखा करता था बॉलीवुड के, कुछ लाइक अवार्ड शोज वगैरह। अच्छा। तो व्हेन आई यूज्ड टू वॉच देम मुझे लगता था यार दिस इज समथिंग रियली मैजिकल, दिस इज नॉट नॉर्मल। अच्छा। मुझे ये चाहिए। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर होते होते देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वीजे। मैंने कहा ज़रा सेट का माहौल, कैमराज, ये वो सारी चीज़ें समझ आ जाएं। फिर मुझे लगा एक्टिंग के लिए तो और ही ज़्यादा स्किल चाहिए आपको। सो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, आई स्टार्टेड लर्निंग ऑनलाइन। फिर ऑडिशंस दी और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह। इस तरह से आप आए। मुझे ये बताइए शिफा कि मॉर्निंग शो के लिए तो बड़ा एक और टाइप की एनर्जी चाहिए है, तो और खास तौर पर सबसे पहले तो आपको सुबह उठना बहुत रेगुलरली पड़ता है। एंड आई एम अ नाइट आउल। अभी आप नाइट आउल हैं और आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, कितना अरसा हो चुका हुआ है? 6.5 तो साल। ये नाइट आउल 6 साल से कहाँ पे है? ये अब मॉर्निंग पर्सन बन गया है ना, मॉर्निंग पर्सन बन चुका हुआ है। आप कितने बजे उठती हैं सुबह? 7 बजे। 7 बजे तक उठ जाती हैं। यू स्लीप अर्ली? वो तो हमारी सर्केडियन रिदम सेट हो गई है। अब 11 बजे लोग फिल्में देख रहे हैं, सब फैमिली बैठी है, आपको ऊँघें आ रही हैं। अच्छा। You're finished. और उसके बाद सुबह सुबह इतनी एनर्जी रखना कि आप कैमरे के ऊपर हैं और आप सबको केटर कर रहे हैं। हम तो कैमरा खुलता है आपको भी That पता है, हाँ, एनर्जी तो आ that जाती है। comes with that red light. Some magic about मगर it. चक्कर ये दानियल, मुझे तो लगता है सुबह के टाइम मैं तो इतनी एनर्जी क्या किसी से बात भी नहीं कर सकता इतना सुबह उठ के। मुझे अपने केस में तो यही लगता है कि कोई भी हालत हो, कैमरा खुले, सीन ऑन है। अच्छा, सुबह सुबह यानी कि सोते हुए कैमरा खोल दे कोई? सोते हुए तो कोई नहीं खोलता ना, आप भी नहीं मुनासिब मतलब वो कई बार आजकल तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, सुबह सुबह कोई आप इंस्टा लाइव चले गए, टिकटॉक पे लाइव चले गए तो खुल गया कैमरा फिर? नहीं, ऐसे नहीं करना होता। माशाल्लाह घड़ी अपनी कि तोशा खाना ली। जब एक आदमी आ गया है कि हाँ। आपके पास जिसकी फैशन सेंस है, जो एक्टर हीरो आदमी है, आप उससे को टिप्स लेने के बजाय आप ऊपर से उसको झुकते कर सर इस तरह ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। अच्छा। ਲਈ ਆਪ ही ਹੁੰਦੀ है किसी सस्ती जगह पे। फिर आपको चाहिए, आपको वो उनके बारे में आपको टिप्स वगैरह लें। मुझे बताएं, वैसे मैं आप जैसा फिट होना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा बताएं। ना करिए, तकल्लुफ नहीं हो पाएगा। टाइम गुजर गया, आपने हमले किए मुझ पे, आप नहीं, मुझे ऐसे मत करिए। भाई फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ नहीं, मैं घड़ी भी दे देता आपको अगर शुरू में आपने इतने हमले ना किए होते। हाँ। चलो फिर ਤੁਹਾਡੇ जिन्ने भी ड्रामे ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਈ ਹੈ। जी रीच। दानियाल, आपने अब तक बहुत डिफरेंट और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आपका अब तक का अपना फेवरेट कौन सा है? मेरा अब तक का फेवरेट एक नहीं है, 3 है, क्योंकि वो तीनों में उस तरह का चैलेंज था मुझे और उसका जिस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था उससे जब ज़्यादा आया तो ऑब्वियसली दे बिकेम माय फेवरेट। एक था साया 2 का जो मैंने फिरोज़ प्ले किया था, एक राज़ी उल्फत में नोमी था और एक घिसी पिटी मोहब्बत में समीर का। ये 3 सबसे फेवरेट उनके हैं। और मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि आप माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते रहते होंगे लड़कियों से, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको अब तक याद रह गया हो? हाँ, काफ़ी मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स मुझे और इतने ज़्यादा मिलते हैं अब नहीं याद रहते हैं। शिफा, आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं? खासे। याद कौन से वाला है? कोई भी याद नहीं रहता, इतने मिलते हैं। हैं? उफ अल्लाह, इतने मिलते हैं। बड़ी बात है, हमें तो जब भी होटल लें तब भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है नाश्ता। और वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, उन्हें पैसे दिए होते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी साढ़े पोले होता है। हाँ, ये देखे लोग जिनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं उनको याद भी नहीं रहते हैं। खवातीन को मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा मगर होती वो है याद उनको भी रखने मुझे की। लगता है और वहां कि- से भाई ਨੂੰ फेसबुक ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। वैसे अपने अलावा भी आप देखती हैं दूसरों के मॉर्निंग शोज वगैरह? बिल्कुल। आपकी फेवरेट कौन है? हमें अपने से मिलता जुलता लगता है हुमा और अब्दुल्ला का। हुमा मीर का जो है। हुमा और अब्दुल्ला का लगता है, लेकिन वो जरा ज्यादा सीरियस नौइयत, मतलब वो इवन अगर फन भी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सीरियस ज्यादा लगते हैं हमें। मेरी और मेरे को होस्ट की केमिस्ट्री ऐसी है कि हम बड़ी सख्त बात या बड़ी शायद कड़वी बात भी मुझे ऐसा लगता है कि हम हंसते हुए या ऐसे आराम से कर सकते हैं कि अगला एब्जॉर्ब कर दे। वैसे आप भी अदर देन योर ओन शो काफी सीरियस अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज। पॉलिटिकल ओपिनियंस मेरे बड़े मतलब जाहिर है कुछ को पसंद आते हैं, कुछ को जाहिर है उससे तकलीफ भी होती है। और अब मुझे फाइनली कह के लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा, तो बस अब मैं बगैर पॉलिटिकल ओपिनियन के खुद को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मैं ऐसे चल नहीं सकूँगी। आई विल बी बैक सून। कभी कभी आप शो कर रही हो तो लाइव शो कर रही हो तो आपको छींक आ गई है, हाँ, तो वो भी आपने छींक भी मारनी है और बात भी करनी है, तो हुआ कभी ऐसे? किस तरह थोड़ा सा बात बता दे। तो छींक नहीं है तो तुसी टक्कर मारी दे। वेलकम बैक टू गपशप। शिफा, आपने कभी दानियल का कोई काम देखा है? मैंने कुछ ड्रामाज इनके देखे। आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे? ऑफ कोर्स।
देखती बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। और आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं? फेवरेट एक्टर्स एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब उनका काम ऐसा है कि सानिया सईद साहिबा, सानिया सईद साहिबा का काम बहुत पसंद है। नौमान निजाज ऑफ कोर्स, महविश हयात भी मुझे पसंद हैं। उनका नेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब हमारे प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की, हमारी उनसे इंटरेक्शन रही, तो वो जो एक होता है ना, एक हीरोइन है, वो ऑरा है, लेकिन शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। वो उनको देख के, मतलब वो ऑफिस के लोगों से जिस तरह से इंटरेक्ट कर रही थी, अगर कोई और होती तो शायद उसके सर पे ये चढ़ी होती कामयाबी भी। और वो एक है ना कि मैं तो एक्ट्रेस हूँ और पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप मोस्ट हूँ, तो आई शुडंट बी टॉकिंग टू एवरीवन। दिस वाज, मतलब शी वाज अमेजिंग एज अ ह्यूमन बीइंग। और इसके अलावा कोई हॉबीज आपके? जब से न्यूज़ में है तब से तो हॉबीज़ का तो टाइम ही खत्म हो गया बिल्कुल। ऐसा लगता है बस यही खबरें ही हैं, और जिस दिन अच्छा शो करते हैं उस दिन लगता है भाई कोई हॉबी पूरी हुई है। वो वाली एक्साइटमेंट अब अच्छे शोज में होती है। हॉबीज अब काम में ही रह गई हैं? काम में ही रह गई है बस। ये क्या बात है? आपकी कोई हॉबीज हैं काम के अलावा? नहीं सर, काम ही चल रहा है। काम ही, दैट्स इट। उसके अलावा डू यू वॉच अदर प्रोग्राम्स, फिल्म्स? I watch a lot of shows, I watch a lot of movies. तो आपके बेसिकली favorite हॉबी अब वही बच गई है, हॉबी वही मतलब बची काम है। किया तो रिलैक्स। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, इंटरनेशनली आप बताएं। लाइक आपकी कोई विश लिस्ट हो कि यार इनके साथ करना है मैंने काम? सर एंथनी हॉपकिंस, एंथनी हॉपकिंस के साथ। डेंजेल वॉशिंगटन। मेरा कजन है, मैं करवा देगा तुम। एंथनी हॉपकिंस मैंने पता है। हॉपकिंस नहीं है, वो मैरी पॉपिंस है और ये एंथनी हॉपकिंस है। अच्छा ठीक है। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप मॉर्निंग शो करती हैं, तो आपने भी अपने शोज में शादियां वगैरह करवाई कि नहीं करवाई? नहीं। तो आप शुरू करें ना। दरअसल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि मैंने काफ़ी लड़कियों को मैंने प्रपोज भी किया है, मैंने कहा भी है, वो किसी ने मानी नहीं है। तो किसी ने हाँ नहीं की? तो आप, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता देखें, रिश्ता देखने के बाद अपने शो पे शादी करवाएं। आपकी करवाएं? हाँ, मेहरबानी हो जाएगी, मैं दुआएं दूंगा आपको। चले हम फिर इसके बारे में सोचते हैं। दुल्हन लेके आइएगा। नहीं दुल्हन मैं तो मैंने 1300-1400 शो के लाभ भी नहीं रही। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। आप उनको कहते क्या है जब आप उनसे बात करते हैं? आप ठीक हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये ना कहिएगा कभी। नहीं मैं ये बताने लगा हूँ कि ऐसे कहता हूँ। ये क्या कहिएगा? यही ना कहिएगा तो ना। क्या कहें शिफा? क्या कहना है? कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, उनके काम की तारीफ थोड़ी सी करिएगा। क्या बात है, माशाल्लाह, आप तो नेल्सन मंडेला से भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके काम की तारीफ, और क्या मैं कहूँ? थोड़ा सा काम की तारीफ करेंगे, गुफ्तगू बनेगी, मरासिम जरा बेहतर होंगे। एक मिनट सारे, फिर मैं कोशिश करता हूँ। हाय शिफा जी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मैं आपका मॉर्निंग शो देखता हूँ, और मैं दिन को भी देखता हूँ, रात को भी देखता हूँ, रिपीट देखता हूँ, बंद टीवी पे देखता हूँ मैं। अच्छा। मैं सोए देखता हूँ, ख्वाबों में देखता हूँ, जागते देखता हूँ। आप इतना अच्छा काम करती हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा हमारा आपको कौन सा शो लगा? कौन सा सेगमेंट, कोई ऐसी चीज जो हमने की हो शो पे जो आप मुझे शुरू में आप सलाम करती है ना। अस्सलाम वालेकुम जो करती है ना आप उसमें, और जो कहती हैं कि आप कल मुलाकात होगी। तो फिर आप कल तक टीवी बंद तो नहीं करते ना? नहीं मैं देखता चलता रहता है सारी रात। तो आपको मैं कैसा लगता हूँ? इस अप्रोच पे तो इमदाद ही मिलेगी आपको, रिश्ता तो नहीं मिलने वाला। ये देखें, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आपको चाहिए था उनसे पूछते। दानियल भाई, उसी में थोड़ा ज्यादा दसो, ताकि तुसी ते बब्बर शेर प्यारे जे ना। आप एक काम करें, आप ना करें, ना हो पाएगा आपसे। स्वेटर का कलर बड़ा जबरदस्त। तो जो आप बातें कर रहे हैं, मेरा फेस का कलर उड़ गया ना। आप बताएं कि आपको कैसा पसंद है, आपका आइडियल क्या है? जरा बताएं कि कैसा इंसान होना चाहिए आपकी जिंदगी में? इंसान होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा, जरा स्मार्ट ऐसा हो कि जहनी तौर पर स्मार्ट इंटेलिजेंट आदमी हो। इंटेलिजेंट तो मैं तो गया। खूबसूरत कितना हो? मेरे साथ अच्छा लगे। किसको? मुझे। घर वालों, आपको, घर वालों को, घर वालों माँ बाप को। हाँ, बहन भाई कि अच्छा किसको लगे? इंस्टाग्राम पे अच्छा लगे, घर वालों को अच्छा लगे, आपको खुद अच्छा लगे? मतलब देखें, मेरे साथ अच्छा लगेगा तो लोग कहेंगे अच्छी जोड़ी है। खुद को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो पूछ रहे ना। नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, जाहिर है, इसीलिए तो मेरे साथ आके साथ खड़ा होगा ना। हाँ, मगर कई बार ऐसे भी होता है, कई लोग एज अ कपल बड़े वो लोगों को अच्छे लग रहे होते हैं, मगर फिर वो उनको आपस में अच्छा नहीं लग रहा होता। वो थोड़े टाइम बाद फिर ऐसा भी सिलसिला होता है। हाँ, ये भी होता है। तो फिर क्या फायदा हुआ अच्छा लगने या ना लगने का? इसीलिए मैंने कहा ना, प्रायोरिटी जो है वो इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस जो है प्रायोरिटी है। अच्छा लगना ना लगना रिलेटिव है, वो उस पे बात हो सकती चांस है। बन रहा है आपका। जी, क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है और मेरा क्वेश्चन मैम से, तो अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है मैम? फरहान, ये आपका सवाल है? Obviously सर। ये आपकी वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि इस सारे में आपने स्किन का पूछा। सर गर्ल्स भी बैठी हुई है ना, तो उसके लिए भी सर। जी, आप गर्ल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं? नहीं सर, गर्ल्स की नहीं सर, बॉयज के लिए भी सर। तो मगर वेरी कंसिडरेट, उन्होंने अपना सवाल जो था गर्ल्स के लिए वक्फ कर दिया कि स्किन का बताइए। लेकिन फरहान तो खुद भी बड़ा ग्लो कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने मुझसे क्यों पूछा, खुद ही टिप्स दे दें। वो तो लाइट के थले बैठे हैं ना।
मगर बताइए जी शिफा जी, जवाब आप देना चाहें तो। नहीं, मेकअप कम से कम, और ये कोशिश होती है कि जैसे ही शो खत्म हुआ या जहां भी मेकअप की रिक्वायरमेंट लाइट्स की वजह से वो सारी खत्म हुई तो मेकअप उतारें और आप जैसे हैं वैसे आ जाएं। जैसे हैं वैसे आ जाए। जी फरहान, ठीक है? ठीक है सर। अंदर मेकअप नहीं कीजिएगा, वो ये कह रही है। जी सर। Assalamu alaikum sir. Sir, my name is Mohammad Shahzad and I am currently making preparation for competitive exams in Lahore. Before asking the question, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि I feel very proud to be पाकिस्तानी के हमारे कंट्री के पास आपकी शक्ल में इतने खूबसूरत और इतने कीमती असासे मौजूद हैं। आपका ओवरऑल जो अपने टैलेंट और अपने आर्ट के ज़रिए जो कंट्रीब्यूशन है, that is simply matchless. थैंक यू। Sir, divorce issue, as you know, that is one of the burning questions in Pakistan nowadays. बिल्कुल। एंड टू डेट इसको वाइप आउट करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉपर स्ट्रैटी जो है ना वो हमारी सोसाइटी में या एक नेशनल लेवल पे यूज़ की गई हो। और मैंने एज अ स्टूडेंट ये भी परखा है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इसका ट्रेंड बहुत रैपिडली बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग ये एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मजबूत होता है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ओके है, और एज एन एक्टर आपका क्या स्टांस है इस इशू के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है, बिकॉज प्रीवियसली इंफॉर्मेशन इतनी जनरली अवेलेबल नहीं थी, इतने इश्यूज हमारे सामने रेडली अवेलेबल नहीं थे। तो जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं इन मैरिटल रिलेशंस को लेकर, या मुख्तलिफ लोगों की जो चीज़ें हमें पता चलने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिलीज़ में अगर कोई डिवोर्स हो जाती थी तो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता था। मतलब उस पूरे ख़ानदान बिरादरी के लिए वो लोग अलग से आइडेंटिफाइबल थे कि यार इनकी डिवोर्स हो गई हो, इट्स अ बिग थिंग। बट अब हमें इतना कॉमनली पता चलने लग गया इसकी डिवोर्स हो गई, उसकी डिवोर्स हो गई, तो पीपल आर टेकिंग इट क्वाइट नॉर्मली। दूसरा, पीपल आर नाउ वेरी इम्पल्सिव, जो बर्दाश्त का मादा है वो ख़त्म हो गया। तो वो जो एक सपोर्ट दी जा रही थी कि उसमें किसी हद तक, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड कंट्रोवर्शियल, लेकिन जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको शायद किसी हद तक गलत एंगल पे भी ले लिया गया। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दें या ओपननेस को कम कर दें। तो मुझे लगता है कि वो जो एक उससे रिलेटेड एक कंजर्वेटिव माइंड आ गया कि नहीं, इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग वी आर डन, उसकी वजह से शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो पावर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की राय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करेंगे या उस तरफ काम नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे इस वजह से ये लगता है कि जो कॉमन हमारी नॉलेज बढ़ गई है इसको लेकर कि हर जगह ये हो रहा है, इसलिए शायद ये ज़्यादा हो रहा है। क्या बात है। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम दानियल सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन आपसे है, पाक भी मैंने नजर नहीं आ रहा है। जी आपको शोबिस इंडस्ट्री में किस पे क्रश रहा है? सीधा ही पूछ दिया। किसी का क्रश आप रहे हो शोबिस इंडस्ट्री से? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। पहला तो है कि आपको किस पे हुआ, और दूसरा आपको क्या पता है कि किसी को आप पे ऊपर रहा हो? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है उनके। अच्छा चले, उनका बताना जिस पे आपको रहा हो। अच्छा, मुझे लोकली नहीं हुआ भाई क्रश, इंटरनेशनल बता दीजिए। इंटरनेशनली हुआ। एक एक्ट्रेस, ब्रिटिश एक्ट्रेस है इमोजन पूट्स के नाम से, उन पे हुआ था, बड़ा खतरनाक किस्म ठीक का। है। वो क्रश ऐसा हुआ उन्होंने काम ही छोड़ दिया उसके बाद। मुझे नहीं पता कि क्यों उसने काम छोड़ दिया। ए लिस्ट एक्टर थी। ये तो वैसे बड़ा सामने ਤੁਹਾਡੇ दुख ही छड़िया जी कि उन्होंने बेचारी काम ही छोड़ गई। बड़ा सामने है। और आपको यही पता है कि कुछ पर किसको हुआ किसको था, है, वो भी हाँ, आपको वो पता बता है। देती हैं। वो पाकिस्तान लेकिन से हैं या वो भी इंटरनेशनल हैं? आते हैं मैसेजेस क्या क्रश वाले। लोकल हैं या इंटरनेशनल सिम से आ रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा बॉर्डर पार भी चला जाता है, बॉर्डर पार चला जाता है या अफगानिस्तान की तरफ समंदर से आ पार रहे भी चला जाता है। नहीं तो अफगानिस्तान में बहुत हाँ जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਚ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਚੌਂ ਪੌਂ ਚੌਂਪਾਂ क्रश तो क्रश होता है, क्रश तो चाइनीज को क्रश क्रश होता है, नहीं होता। आपको ये क्या उससे बात है क्या यार? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬ फैमिली क्रश 3 ਵੇਖ ਲਈ 2 ਵੇਖ ਲਈ। जिन पे होते हैं उनको होते हैं। जी क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन मैम शिफा से है। मेरा नाम गुलखुटई है मैम। आप काफ़ी अरसे से मॉर्निंग शो कर रही है, तो अगर आपको कभी ड्रामे में या फिल्म में मौका मिले, तो अगर ऑफ़र मिले तो आप करेंगी? डिपेंड करता है, ऑफर्स हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसे रोल्स पसंद हैं जो डिफरेंट हों। हमारे पास बहुत स्टोरीज़ हैं जो अनटैप्ड हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक नर्स हुआ करती थी रूथ फाओ, उनके ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए बड़ी ज़बरदस्त। इस किस्म की स्टोरीज़ और इस किस्म की मूवीज़ में मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है। मैं देखती भी बहुत ज़्यादा फिल्में और ड्रामाज हूँ, लेकिन स्टोरी डिफरेंट हो। मुझे बहू ना दिखाएं, मुझे मोहब्बत में किसी की गिरफ्तार करके पागल ना बना दें, इस किस्म की चीज़ से मतलब मैं चाहती हूँ मैं ये डिफरेंट आप करूँ। चाहती हैं कि ये ना हो, ये मेरे लिए ना हो, बहू ये आपको ना दिखाएं, आपको किसी की मोहब्बत में ना दिखाएं। हाँ। शफीक मिस्त्री का एक कैरेक्टर हमने पिछले दिन वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन। आई एम नॉट गेटिंग अप। आप नहीं जवाब देने सर, मैं नहीं इसे बोलता। क्यों? नहीं मैं नहीं। क्या हुआ?
هو اول سوي شكوى بعدين ابكي. कहते जी इसके काम आओ तभी राजी नहीं, अगर काम ना हो तब भी राजी नहीं। ايوه حتى لو قمت بعملي فانا لست سعيدا. कहते हैं पैसे दो तावी नाराज है, ना दो तावी नाराज। ايوه حتى لو اعطيت المال فانا غير راض. कहते हैं ख्याल रखो तावी नाराज थे, जे ना रखो तावी नाराज। मतलब मैं बाऊंगा हैगा। आपने बात गलत की, आपने काम गलत किया तो नाराज हुआ हूँ। गलत क्या किया? لا لا يا चौधरी, عندما ذهبت لقص شعري انا قلت وانا ودي في ادفعه. कहते हैं हमाम पे गए थे जी बाल कटवाने के लिए, ايوه तो मुझे कहने लगे बड़ाई तुम नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं पैसे देता हूँ। वहाँ 5,000 का नोट दे दिया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੜਾਈ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਤਾ। ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ 2,000 ਰੁਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2,000 ਹਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਲੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਏ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕੇ। لا لا انا عارف ਕਿਵੇਂ ਆ انا عارف تاني. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? ايوه ايوه अच्छा माशाल्लाह। يا انت اتكلم، انا فلوس ما في ودي كويس. अच्छा जी, कह रहे कि वो अगर आप मुझे मॉर्निंग शो पे बुलाएंगे तो पूरे शो के पैसे मैं ही दे दूंगा। اول تعارف هذا. अच्छा सॉरी तारफ कहते हैं। मैं इनका नाम है वजन बिन जर्रा। شيخ وزن بن زرع. शेख वजन बिन जर्रा। मेरा नाम है अजफर बिन वड़ैच। मैं इधर साहिवाल का रहने वाला हूँ, मैं इनका मुतरजम हूँ। तो क्या फिर ايوه فلوس ما في مشكله، انا ودي انت منو كيف انا فلوس لك موعد. हाँ कहते नहीं कोई ऐसी गल नहीं, जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, लेकिन मैं सिंगल गेस्ट होऊंगा, मेरे साथ नहीं किसी को बिठाना। अहलन व हम सहलन। माइंड करते हैं ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ। चौधरी كلم اسكت. कहते हैं कहे चुप हाँ कर। प्लीज यार छोड़ दो। هو كلم عربي، هو كلام كلم عربي. अहलन व सहलन। وجه الله. आपको वैसे शिफा अरबी आती है? नहीं मुझे भी नहीं आती। चौधरी या انت معلوم انت صديق حقي، या يبغى اي شيء واحد. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ठीक है। ايوه जबराज डील पक्के करा दे, सारी जिंदगी तेरे बाल मैं कटावांगा. जा रे बा ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ। क्यों? ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਭਾਂਜ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਏਡੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ओके ਐ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ। हाँ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ओए होए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਗੋਲੀ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਹਾਦ ਬਿਨ ਵਲੀਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ। ओए होए ਓਏ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਵਲੀਮੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ, ਰੰਗ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਲਦ ਸਾਜ਼ੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨੇ। बिल्कुल ਚੱਲਣਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ। ठीक है। ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। क्यों? ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ। ओके ਐ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ओके ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਲੂਟ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਕਸ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ क्या? ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੌਕਸ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਚੌਥਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦੇਨ ਚ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ओके ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ओके ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, हाँ हाँ ਟਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ? हाँ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 31 ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਫੜ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੈਡ ਕਿ ਟੇਲ? हाँ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੈਡ। ठीक है। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੇਲ। ठीक है। ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੱਟਿਆ। हाँ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ओहो ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਟੇਲ ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਆਫ 3 ਹੋਏ ये किसने कहा ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਿਆ ਫਿਰ ਟੇਲ ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਆਫ 5 ਹੋਏ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਕਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣ हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਟੇਲ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ हाँ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਟੇਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਓ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬਾ नहीं है ਸੌਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ बिल्कुल ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ हाँ ਯਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਕਰ बिल्कुल ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਕਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਹੈ ਨਾ हाँ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ लो ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ अच्छा ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਔਰ ਸ਼ੁਸਤਾ ओए होए ਕਮਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ओए होए ਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਦਾਨਿਆਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ दानिया लजीज नहीं है ਦਾਨਿਆਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਯਾਰ ਜਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾਨਿਆਲ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ दानिया अफजल ਆ खान ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਦਾਨੀਅਲ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਮਿਲੀ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੈਂਜੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੂ ਕੱਦ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨਿਆਲ ਬਾਈ ਨੇ अच्छा ਸਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਨਿਆਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਉਹ ਯਾਵਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ है ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬਾਂ मैं भी शया ਯੈਸ ਯੈਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ 3 ਧਾਗੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਫੇਟਾਂ ਮੇਰੇ ਚੌਕਸ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੀਡੀਓ सेल्फिश नहीं होता ਆਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਸੈਲਫੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ मैं जवाब तो कोई देता नहीं सॉरी दोबारा शुरू तो करना पड़ा मैडम कहना है ये सेल्फी विद यू क्यों वो सोशल मीडिया पे मैं आ गया हूँ ना बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपकी तस्वीर लगाऊंगा तो 150-200 फ्लावर ते पक्के ना फॉलोअर हाँ फॉलोअर सॉरी क्योंकि मैडम भी सोशल मीडिया ते माशाल्लाह ऐसे टापो टाप है ने सर ये नेड़ियां और सोने जे आगे इस गल दा पता है कि नहीं सर जी सर प्लीज ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ भाई ठाकुर साहब नरगोली बड़ा जहीन अफसर ईमान नाल ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਨਰਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਅਗਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ वेलकम बैक टू गपशप जी बताइए जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम अहमद यार है और सर मैं एक गाना गाना चाहता हूँ आप लोगों किसका गाना है को सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा गाना क्योंकि ही नहीं याद, कंफ्यूज हूँ किसने थोड़ा। गाया था बेचारे किसी ने गाया ही होगा यार मुझे बता दें उसके बोल क्या मैं बता दूं दिल में आग है एक ऐसी तू मैंने लगा भी नहीं पता था दिल में आग है दिल में आग है कैसी तो ये आग आप किसी के लिए लगाना चाह रहे हैं या जनरली नहीं सर शो में लगाना चाह रहा हूँ बस फिर लगा दें ठीक है लग गई है आप में से किसी को है सिंगिंग का शौक कभी कभी अच्छा पुराने वक्तों में, अभी तो बड़ा अरसा पुराने वक्तों में 1970 की दिहाई के अंदर आप गाती थी मतलब टीनेज में आपके फेवरेट कौन थे हर किस्म का सॉन्ग, हर किस्म का म्यूजिक मैं बड़े शौक से सुनती हूँ।
आजकल ज़रा सूफियाना का एक दौर चल रहा है मेरा, लेकिन हर किस्म का म्यूज़िक, मतलब पाकिस्तानी बैंड्स, साथ वालों के गाने, ऑल सॉर्ट्स ऑफ साथ वाले जी उन्हां दी कुड़ी ते मुंडा भी गांदे ने। और दानिल आपको राय मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। इवन अगर ड्रामाज में भी कभी आ जाए ये सिचुएशन के गाना गाना मेरे लिए वो सबसे टफ होता है, मतलब 15 सेकंड के अंदर यूं पसीने पसीने। अच्छा, गाना मैं बिल्कुल सुनने का मगर शौक है? सुन सकता हूं। और सुनते किसको है? नॉट स्पेसिफिकली, मैं ज्यादातर ड्राइव करते हुए सुनता हूँ। ड्राइव करते हुए सुनते हैं और अकेले ड्राइव करते हुए? जी हाँ। ओके जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहरा है, मैं आयरलैंड से आई हुई हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी इन द शो टुडे। मेरा सवाल वासिफ भाई आपके लिए, आप इतनी ज़बरदस्त मज़ाहिया स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो जब आप बैठते हैं लिखने के लिए आपके कोई थॉट प्रोसेस होता है और यू जस्ट गो विद द फ्लो? और सेकेंडली आपकी न्यू स्क्रिप्ट आनी कब है? मुझे बहुत सब कुछ जहर लग रहा होता है जब मैं लिख रहा होता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे करीब ना रह जाए तो बेहतर होता है, और न्यू स्क्रिप्ट का मुझे अभी पता नहीं है, जब आएगी तो वो सबको पता चल जाएगा। या दैट्स माय प्रोसेस। लेकिन वासे भाई जो स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे ने बड़ी मेहनत नाल लिखते हैं, क्योंकि साढ़े सामने भी बैठे होंगे ने और मगन होंगे ने, नहीं पता कि सर्दियां गर्मियां, सर्दियां च कह रहे पक्का बंद कर दे। कॉमेडी लिखते हुए आपको इस तरह का मूड हो रहा होता? कोई भी, मेरा तो मूड बहुत अजीब सा होता है, बहुत सीरियस होता है। मजबूरी ना लिख देना। हाँ, तकरीबन उस वक्त यही लग रहा होता है। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है दानियाल से। अभी डिवोर्स इशू पे आप लोगों ने बात की, तो क्या इस चीज़ को देखते हुए आप शादी करने से घबराएंगे या शादी कर लेंगे? तो एक शख्सियत है ना, उन्होंने कहा था कि घबराना नहीं है। है ना, तो मैं नहीं घबराऊंगा इंशाल्लाह। वैसे शादी का कब तक है आपके? आपने जैसे कहा कि फैंस तो आपके बहुत हैं और आपको मैसेजेस भी बहुत से आते हैं, कब उनमें से कोई एक मैसेज थ्रू हो जाएगा? मैसेज शायद एक थ्रू हो चुका है। अच्छा, हो चुका हुआ है? हो जाएगा, यस। तो जल्द ही वो मैसेज जो है टोटली यस हो जाएगा। जबरदस्त। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है और आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू मैम। बस एक सवाल मैंने आपसे पूछना है कि माशाल्लाह ये नाजुक सी हैं, वो कुर्सी इनको सूट करती है और ये आपको? अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, एक्चुअली में वो कुर्सी पहले मेरे पास थी। अच्छा। तो वो मैंने उनको दी कि आप आराम से बैठिए, मैं इस पोजीशन में बैठ के ज्यादा बेहतर रहूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स कर गया था उस कुर्सी के ऊपर। बिल्कुल इंज से थे शो तो नींद पूरी करना आंदे ने। कुछ ऐसा मामला हो चुका हुआ था मेरा। जी मैम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ तो आपके इन जगहों के ऊपर होते हैं, तो कभी आपने सोचा कि हम जैसे भी लोग भी वहाँ आके आपके किसी सवाल जवाब का हिस्सा बने? भाजी हुणे आओ, ये केड़ी गल है? ये आप आए जब मर्जी, आपका अपना शो है। मैंने उनसे पूछा, मुझे वो तो आंसर करे। बाकी मैं तानू सच्ची दसा, इन्हां दी इत्थे चलदी, साडे पीछे भी चलदी जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनसे अभी पूछना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इनसे सही बात कर रही हैं। मैं तो खुद ये मुझे कह के यहाँ बिठाया हुआ इन्होंने, असल तो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों का है। जी मेरा नाम अली अब्बास है और मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। और आपको वैसे शौक है गाने का? नॉर्मली कभी कभार गा लेता हूँ। गाते हैं अकेले या किसी के लिए? अकेले ही। अकेले गाते हैं? अकेले। चले फिर आज देखते हैं क्या है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लाइबा काशिफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। गोलगप्पे ला के मैं आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सारे उन्हीं को कह ठाकुर साहब, अस्सी ताड़े फैन। ओए
बहुत शुक्रिया जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲੂਦਾ ਲਾ ਕੇ बैठा मेरा क्वेश्चन सर से है, आपने ड्रामास में काफ़ी रोल प्ले किए हैं, तो आपका कौन सा मोस्ट फेवरेट, जो आपका पर्सनली फेवरेट है, वो पहले आपने 3 बताए थे, अब आप मोस्ट बताएंगे। मोस्ट बता नोमी राज उल्फत का। राज उल्फत का, और कोई खास वजह नोमी की वजह? सर बड़ा मार्जिन था उसमें प्ले करने का, उस कैरेक्टर में तो बड़ी वेरिएशंस भी थी उसमें, सिचुएशंस भी बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट जो भी सीन था उसमें सिचुएशन बड़ी खेलने जैसी थी, तो वो आप अपने एक्टिंग स्किल्स उसमें दिखा सकते थे, वो वाला सिचुएशन। और दूसरा स्क्रिप्ट खुद बहुत अच्छा था, मतलब मैं पढ़ रहा था तभी मुझे मज़ा आ रहा था, तो उसमें इम्प्रोवाइज़ करने का बहुत मौका मिला, डायरेक्टर ने भी कॉन्फिडेंस दिया, सो बड़ा ओपन प्लेग्राउंड था, एंजॉयड प्लेइंग दैट। ओके, ज़बरदस्त। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। मेरा क्वेश्चन मैम शिफा से है कि आप इतना क्यूट क्यों हो? मैं तो सोचता हूँ कि आप अल्लाह पाक ने मेरे लिए बनाया है। दाऊद, आप कहाँ से तशरीफ लाए? पेशावर से। पेशावर से, जी जी। अच्छा, और आपके घर पे लोग शो देखेंगे ये वाला? नहीं, ये नहीं देखते। ठीक है, कोई चांस हो कि कहीं कोई खाला, मामू, ताया, चाचा कोई गलती से कोई एक आधा क्लिप उन तक पहुंच जाए? शायद गलती से देख ले, वैसे नहीं देखते। और अगर उन्होंने देख लिया तो फिर क्या होगा? फिर ये देख लेंगे कुछ, पिटाई होगी। पिटाई होगी आपकी। मगर एक कॉम्प्लीमेंट था उनका शिफा आपके लिए, और बहुत ही मासूमाना और ब्लंट कॉम्प्लीमेंट था। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। वैसे आपको शिफा पश्तो आती है? मुझे पश्तो आती है, बिल्कुल। पश्तो आती है आपको? तो यार आपको तो पश्तो में बोलना चाहिए था फिर। कहता अल्लाह पाक दोनों खस्ता वाले पैदा करे। दाखो बागे ना तपोस कहूँ चे कला मिलावी गुर सरा। वो कहने अल्लाह तेनू पूछेगा। थैंक यू सो मच शिफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।